ये एक महाभारत हो चुका है। और जो धारीवाल जी बोल रहे हैं वो कौरव दल की तरफ से बोल रहे हैं, और राठौड़ साहब जो बोल रहे हैं वो पांडवों की तरफ से बोल रहे हैं। तो सर्वविदित है कि पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी, असत्य हारा था, सत्य जीता था। कृष्ण की भूमिका में कौन है? भारतीय जनता पार्टी सत्य की लड़ाई लड़ रही है। कृष्ण की भूमिका में कौन है? कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और कृष्ण की भूमिका में तो वहाँ प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया हैं, उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी वहाँ महाभारत का युद्ध लड़ रही। जिसे मिलने तो जहाँ पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था, हमने धरना दे दिया था ईडी के दफ्तर के बाहर। तब रात को जब हम धरने से उठाया तो बड़े अधिकारी ने ये कहा था कि कल मुख्य सचिव से बात होगी और सरकार आपके मांग पत्र के प्रति पॉजिटिव है, जिसमें मांग है कि इसको विधवा को अच्छा पैकेज दिया जाए, नौकरी दी जाए, और रामनिवास जाट की जो संदेहास्पद मौत हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। उसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी से मिले थे तो उनकी बातों में कोई दम नहीं थी, इसलिए हम यहाँ मंत्री जी के मकान पर उसी दिन से धरने पर बैठे हैं। लेकिन मंत्री जी ने पूरा भरोसा दे रखा है मांग पूरी कराने के लिए। तो भरोसा दिया तो भी आप बैठेंगे या फिर आपको कुछ लिखित में चाहिए तभी उठेंगे? हमको मंत्री जी अगर कहेंगे तो हमें लिखित में जरूरत नहीं है, और सरकार वैसे ही बात करेगी मौके तो हम लिखित में लेंगे। मंत्री जी ने क्या कहा? आपने ना मंत्री जी अभी अपने क्षेत्र के दौरे पर गए हैं। वो आएंगे तब तक ही रहेंगे आप? नहीं, हम तो वो आएंगे तब भी, नहीं आएंगे तब भी, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है, उनके क्षेत्र के मतदाता हैं मनीष विधवा, और उनका रुख भी हमें पॉजिटिव लगा जब मिलने आए थे। पुलिस हमको उठाना चाहती थी, अब पुलिस और गहलोत साहब कितने संवेदनशील हो गए कि एक विधवा कोई नई चीज़ मांगने नहीं लाई। दर्जनों को मैंने पैकेज दिलाया, गुर्जर आंदोलन में खुद दोनों सरकारों ने पैकेज दिया, चाहे वसुंधरा जी की सरकार हो चाहे गहलोत सरकार हो, वही पैकेज तो हम मांग रहे हैं, नहीं दे रहे, लेकिन वो उठा के जेल में डालना चाहते हैं। तो मैं तो जेल में भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं न्याय दिलाकर ही यहाँ से हटूँ। सर एक बात हो रही है सर, हुए होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन यहाँ तो जो आरोप मैंने लगाए, कहाँ पेपर छपा जो लीक हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्कल है जिसके चेयरपर्सन माननीय अशोक गहलोत हैं, उनके लोग जो प्राइवेट है वो उसमें लगा दिए परीक्षा कराने में। वहाँ मैंने रामकृपाल मीणा बताया, वहाँ मैंने डीओ बने सिंह बताया, प्रदीप पारासर बताया। प्रदीप पारासर को गिरफ्तार किया तो वो उन्होंने बताया कि चाबी लेके प्रदीप पारासर स्ट्रांग रूम का कमरा खुला के रामकृपाल मीणा को पेपर दे रहा है, मीडिया ने खुद ने छापा है, और उसके आधार पर सरकार ने पहले ही उसको जारौली को बर्खास्त कर दिया। तो जारौली को बर्खास्त कर दिया तो आज तक जारौली नहीं पकड़ा गया, इसलिए नहीं पकड़ रहे। जारौली जी ने कहा है कि इसमें बड़े राजनीतिक हाथ हैं, तो वही एसओजी उन पर हाथ नहीं डालेगी, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और फिर चलो छोड़ो उसको, आज तक जारौली को बर्खास्त किए कितने दिन हो गए, एसओजी उसको पूछ क्यों नहीं रही, उसको पकड़ क्यों नहीं रही? बल्कि मैं आरोप लगाता हूँ कि सरकार ने उनको भूमिगत कर दिया है। सीएम साहब ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था और देश भर में जितनी भी जहाँ जहाँ भी नकली प्रकरण हुए हैं उन सबको एग्जाम्पल दिया, बोले इनमें किसी की जांच नहीं करवाई। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ये चाहते हैं मेरे भी और देश में जैसे हो रहे हैं वैसे पेपर लीक होते रहे, सरगना पनपते रहे, माफिया छात्रों का भविष्य खराब करते रहे। ये है क्या कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं डॉक्टर केवड़ीलाल को पूछा जाए। गजब है, विश्व ब्लोर तो कोई भी हो सकता है, एक्ट में प्रावधान है, मेरे को कोई सूचना दे रहा है, और फिर भी 26 लाख बच्चों के हित में मेरे को अगर ये सरकार जेल भी भेजेगी तो जेल में जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, न रुकने वाला हूँ। इस सरकार की सारी कलई खोलूंगा और इनको जेल के सीटों पर पीछे भिजवा कर ही दम लूँगा। और ये जो विधवा आई है, आप देखो तमाशा, विधवा बैठी है, 4था दिन हो गया आज जयपुर में, उसका बेटा आ गया 10-12 साल के धरने पर,
उसकी दादी माँ आ गई 85 साल की, यहाँ धरने पर बैठे। उनके इलाके के सारे सरपंच आ गए, ये बैठे चारों तरफ मेरे सारे सरपंच हैं, वो सरपंच साहब हैं, ये सरपंच सब बैठे हुए हैं। अब आप इतने लोगों के कहने के बाद भी क्या आप चाहते हो कि जनता राजस्थान की सड़कों पर उतरे? तो ये भी तैयारी हमने कर ली है। लोकतांत्रिक तरीके से चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, आक्रामक रूप से आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इस सरकार को जो इसने पाप किए, जब तक पाप का बदला हम नहीं ले पाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सदन में राठौड़ साहब ने कहा था, बोला जब तक जांच के आदेश नहीं होंगे हम विरोध प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। बिल्कुल। और धारीवाल जी ने कह दिया कि जांच नहीं करवाएंगे। वो धारीवाल तो कौरव दल से हैं, राजेंद्र राठौड़ पांडव दल से हैं। जीत तो महाभारत में पांडवों की हुई है, तो हमारी जीत होगी। आश्वासन देके रखा है कि भाई आदर भाव से बिठा के रखा है कि मैं मेरे क्षेत्र की मतदाता है, मैं पूरा सहयोग करूँगा, सरकार तक मैं अपनी बात पहुँचाऊँगा, आपकी मांगे मनवाऊँगा। लेकिन ये सरकार है, देखो कितने षड्यंत्र पूर्वक खेल रचा है इन्होंने, और कितना अच्छे तरीके से अंजाम दिया है कि कंटेनर में पेपर लोड किए हैं, उसमें ड्राइवर अकेला है, जो गार्ड हैं प्राइवेट कलकत्ता से लेके आ रहे हैं, सुनसान जगह पलटवा दिया, फिर कहते हैं अचानक हादसा हो गया, सांड आ गया है। तो एक मतलब एक रहस्य निकल के आ रहे हैं कि मेरे को पूरी इसकी जांच चाहिए, सीबीआई से जांच करवाओ इसकी, और मेरे को नौकरी चाहिए, क्योंकि मैं रीट की परीक्षा दे रही थी। तो मेरी एक तरफ तो रीट का भविष्य, वो रीट की एग्जाम थी वो गर्त में चली गई, एक तरफ इस रीट ने मेरा सुहाग छीन लिया। तो अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? एक बेटा है, इसको पालने के लिए मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे को आर्थिक सहायता मिले। आपका नाम? और मैं यहाँ से जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मनीष है। थैंक यू।